मेरा जीवन केवल पेड़ है, पौधा है, इसके अलावा मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। सर जी ने कहा कि इस मुहिम के बारे में बताऊं, तो मैं इस मुहिम के बारे में आपको बताने से पहले 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या है? बता सकता है कोई कि हमारी जिंदगी की, अच्छा ये बताइए, हमारे जीवन जब हम पैदा हुए तो सबसे पहला काम क्या था हमारा? सबसे पहले क्या हुआ जी? में आ रहा, देखिए जब हम पैदा हुए तो सबसे पहला जो था, हमने श्वास लिया, सांस लिया ना। और हमारे जीवन का सबसे आखिरी क्या होगा? जब हमारा श्वास बंद हो जाएगा तब ये मान लिया जाएगा कि हमारा जीवन पूरा हो गया। यही है ना? तो मतलब एक मरी हुई चीज में और जिंदा चीज में फर्क क्या है? आपके कपड़े में, आपके जूते में, आप में क्या फर्क है? वो श्वास नहीं लेता, आप श्वास लेते हैं, यही फर्क है ना। चमड़े के जूते में और हमारे शरीर में दोनों चमड़े के हैं ना, लेकिन दोनों में ये फर्क है कि हम श्वास लेते हैं, जूता श्वास नहीं लेता, इसलिए उसे मृत कहते हैं। और हम भी जब श्वास नहीं लेंगे तो क्या होगा? ये मान लिया जाएगा कि ये शरीर जो है ये मृत हो गया, समाप्त हो गया। तो क्या ये जो श्वास है ये बहुत जरूरी चीज नहीं है ना? श्वास बहुत जरूरी चीज है ना, या नहीं है? बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी नहीं, सबसे जरूरी है। श्वास जो है वो सबसे जरूरी चीज है, लेकिन हम कितना ध्यान करते हैं उस पर? मैंने देखा है, मैं कई बार मतलब अपनी बात को स्पष्ट सा कह देता हूं, जब बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चों की बात नहीं करता, जब बड़े हो जाते हैं तो आम तौर पे सबकी श्वास उल्टी चल रही होती है। आप लोग ऐसा देखिए, आंखें बंद करिए सब लोग, बच्चे सब लोग आंखें बंद करके देखिए। जब आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेते वक्त आपकी छाती फूल रही है या पेट फूल रहा है? छाती फूल रही है। और बोलिए, और किसी की छाती फूल रही है? देखिए ये उल्टा श्वास है। जब आप श्वास ले रहे हैं और आपकी चेस्ट फूल रही है, मींस आपका श्वास उल्टा चल रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, यानी श्वास पेट में जाना चाहिए। और बड़ों का तो सबका उल्टा चल रहा होता है। और जितने नेगेटिव लोग होंगे, जितने लोग नेगेटिव बात करेंगे, उनका सबका श्वास उल्टा दिखेगा। वो जब भी महसूस करेंगे उनका सांस उल्टा होगा। मेरी बात साफ हुई? बड़ों को भी हो जानी चाहिए ये बात, ये जरूरी सी बात है। जो आदमी बात बात में नुक्स निकालेगा, जो आदमी को बात बात पे गलत मतलब कमियां ढूंढेगा, उसका श्वास उल्टा चल रहा होगा। श्वास ऐसी चीज है। तो सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो श्वास है ये बहुत जरूरी है, और हमारी सांसें कैसे बढ़े, यानी हमारा जो चौगिरदा है वो कैसे अच्छा हो कि हमें अच्छा श्वास आए, उसके लिए हम जो कर सकते हो करना चाहिए, है ना। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, नहीं, हमें सब चीजों का ध्यान करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, यानी बहुत जैसे भी प्रदूषण होता हो, हर तरह के प्रदूषण के लिए हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन, आने वाली पीढ़ियां उसी से सुरक्षित है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, पिछले 20 सालों से नहीं हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, कभी प्रैक्टिस नहीं की, केवल इसलिए कि मेरे देश में फूल हो सके। मैं केवल यही काम करता हूँ, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता हूँ। मैं जहाँ 11 स्टेट्स में इस बार मैंने नर्सरियाँ लगाई हैं। मैं आम सा आदमी हूँ, कोई विशेष नहीं हूँ, बहुत अमीर भी नहीं हूँ, लेकिन 11 सूबों में भारत के फूलों की नर्सरियाँ लगाता हूँ, जहाँ से फ्री डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी के लिए, सबको फ्री मिलता है। और उसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग मेहनत करते हैं, और देश की बढ़िया टीमों में करनाल की टीम है, जिसमें आपके सर हैं
उधर लठवाल साहब हैं, महेंद्र खेड़ा जी हैं, रायत खाना में हमारे मास्टर जी साथी हैं। मतलब 4-5 लोग बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन कि आप हर तरह की जो पर्यावरण को नुकसान करने वाली चीज़ है, देखिए मानव ऐसा जानवर है, हम लोग ऐसे हैं जो सब जीवों को तंग करते हैं। हमने चिड़ियों के आशियाने तोड़ दिए, मतलब हर जीव को आदमी तंग करता है। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे दूसरे जीव जो है वो तंग ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। हम अपना भी जीवन जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, जय हिंद।